W1 माइनस W3 x1 क्यूब प्लस W2 x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं W1 माइनस W3 x1 क्यूब प्लस W2 x2 क्यूब इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ से W2 कॉमन x2 कॉमन, क्या बच जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। W2 x2 x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 को इक्वल टू 0 नहीं रख सकते क्योंकि दो पॉइंट सेम हो जाएंगे। x1 प्लस x2 को इक्वल टू 0 नहीं रख सकती क्योंकि x1 यहाँ से जो है वो, अगर हम फिर x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस x1, और फिर इस कंडीशन और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को मतलब जो सम वाली कंडीशन आएगी दो भी पॉइंट्स के लिए, वो एक ही दफ़ा 0 की इक्वल रख सकते हैं, दूसरी दफ़ा 0 की इक्वल रखने से कोई से दो पॉइंट सेम बन जाएंगे। तो ये भी 0 की इक्वल नहीं रख सकते, ये भी 0 की इक्वल नहीं रख सकते, दो पॉइंट सेम आ जाएंगे। W2 वेटेड फंक्शन है, ये भी 0 की इक्वल नहीं रख सकते। तो यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। x2 की वैल्यू जो है वो 0 इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 में x2 की जगह 0 पुट कर दें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, W1 माइनस W3 x1 इक्वल टू 0। अब x1 को इक्वल टू 0 नहीं रख सकती क्योंकि एक पॉइंट पहले 0 हो चुका है। इसको 0 को इक्वल रखने का मतलब ये है कि x1 और x2 सेम बन जाएंगे। तो यहाँ से पॉसिबल कंडीशन क्या होगी, W1 माइनस W3 इक्वल टू 0। W1 इज इक्वल टू W3। इसको कंडीशन 2 का नाम दे दें। एक पॉइंट हमारे पास निकल आया है, x2 की वैल्यू 0। बाकी 5 जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू निकालें। ये जो है इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दें, W1 इक्वल टू W3। ये आप वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करेंगे तो हाँ सेम हमारे पास वो x2 की वैल्यू 0 निकलेगी जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में नहीं 4 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, मतलब हम 0 के अलावा जो बाकी इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। इक्वेशन 4 है हमारे पास W1 x1 स्क्वायर W2 x2 स्क्वायर प्लस W3 की जगह पुट कर दें W1 x3 स्क्वायर, x3 की जगह पुट कर दें माइनस x1, मतलब दोनों कंडीशन पुट कर दें। x3 की जगह माइनस x1 पुट कर दें और W3 की जगह W1 पुट कर दें। W1 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। x2 की वैल्यू पुट कर दें, x2 की वैल्यू 0, तो ये क्या बन जाएगा 2W1 x1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू W1। इसको इक्वेशन नंबर कंडीशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 को हमने पहले यूज़ नहीं किया, तो आप इक्वेशन नंबर 6 को देखें, उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करें। W1 x1 4 प्लस W2 x2 की वैल्यू 0 प्लस W3 की जगह पुट करें W1, फिर है x3 की पावर 4। x3 हमारे पास किसकी इक्वल है, माइनस x1, तो बन जाएगा x1 W1 x1 इक्वल टू 2 की पावर 2/5। 2W1 x1 4 इज इक्वल टू 2/5। 2 से कैंसिल। W1 x1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 1/3 W1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। 1/9 W1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। तो W1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/9। कंडीशन 2 देखें, W1 और W3 इक्वल हैं तो W3 की भी वैल्यू क्या बन जाएगी 5/9। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। x2 इज इक्वल टू 0, W1 इक्वल टू 5/9, W3 इज इक्वल टू 5/9। इक्वेशन नंबर 2 जो है उस, या पहले चलें यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं
पहले W2 निकालें। W2 के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लें। इक्वेशन 2 थी W1 प्लस W2 प्लस W3 इज़ इक्वल टू 2। वहाँ पे W1 की वैल्यू पुट कर दें 5/9 प्लस 5/9 प्लस W2 इज़ इक्वल टू 2। 10/9 प्लस W2 इज़ इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें तो W2 की वैल्यू आ जाएगी 8/9। अब हम W1 की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन 3 में पुट करते हैं। x1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3 W1 की वैल्यू है 5/9, तो x1 स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 3/5। x1 की वैल्यू निकालें प्लस माइनस के रूट 3/5। हमारे पास कंडीशन 1 थी यहाँ पे कि x3 हमारे पास किसकी इक्वल है x1 माइनस x1 की इक्वल। तो x1 की यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा लें, या प्लस की या माइनस की। अगर हम x1 की वैल्यू प्लस में लेंगे तो x3 की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और अगर x1 की माइनस में लेंगे तो x3 की प्लस में आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स -1 to 1 f of x dx इज़ इक्वल टू W1 5/9 x1 स्क्वायर रूट 3/5 W2 की वैल्यू हमारे पास है 8/9 f of x2 की वैल्यू 0 W3 5/9 f of माइनस स्क्वायर रूट 3/5। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को कहते हैं गाउस-लेजेंडर 3 पॉइंट रूल। इस फार्मूले को सेम इसी तरह यूज़ करते हैं जैसे कल हमने यूज़ किया था कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स -1 से 1 नहीं है तो पहले उसी ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करें और फिर ये फार्मूला यूज़ करें।